So firstly 17 lakh views and counting. Seriously? Yes. Oh, nice. मैंने अभी जस्ट देखा तभी 17 लाख व्यूज दिखा रहे थे हाँ। और काउंटिंग हो रही है तो तालियां तो एक बार बजनी चाहिए आप दोनों को. अच्छा है क्या 17 लाख व्यूज है? Like 1.7 million. मेरा पहला म्यूजिक वीडियो है. यस good इट्स वेरी गुड. सो मैं जानना चाहूँगा एक दिन ही हुआ है गाने को और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों की तरफ से. आप लोगों को किस तरह के रिस्पॉन्स मिले इस 24 घंटे में? आई मीन हम लोग का जो व्यू पॉइंट है आई थिंक थोड़ा वन साइडेड होता है क्योंकि लोग हमें तो अच्छी चीज़ें बोलते हैं. Yes. एंड पूरा दिन प्रमोशन में निकल गया तो ऑनेस्टली रियल वर्ल्ड व्यू नहीं है बट आई थिंक इट्स अ रियली नाइस सॉन्ग. और शादी का सीजन है और पार्टी का सीजन है. दिसंबर इज द वीकेंड ऑफ मंथ्स. Yes. तो आई बिलीव इट विल प्ले एवरीवेयर स्पेशली 12 और 2 बजे रात के जब आप म्यूजिक बजाओगे तो ये गाना तो बजेगा ही बजेगा. Dhoni, what do you want to say? I just want to say I got a good response and people have liked it so far. Like he said, I think there was more positivity this time because I think we didn't mess with the track. Yes. And it's a good recreation. धोनी इतने सारे सॉन्ग आपने आज तक किए मैं उसको गिन भी नहीं सकता इतने सारे सॉन्ग. ऐसे है नहीं गिन सकते. बहुत सारे मैंने सॉन्ग नहीं किया मैंने अभी. बट मैं जानना 1.7 चाहूंगा million कि and counting. यस एंड योर फर्स्ट सॉन्ग राइट. हाँ मेरा पहला म्यूजिक. पहला इंडिपेंडेंट म्यूजिक. तो आपसे जानना चाहूंगा कि डू यू रीड द कमेंट सेक्शन, डू यू गो थ्रू ईच कोई भी गाने में आप कमेंट पढ़ते हो? हाँ पढ़ती हूँ. इस गाने में किस तरह के रिस्पॉन्स आए लोगों की तरफ से? That's what I said. मैंने पढ़े comments तो मुझे ऐसा लगा कि 80 to 90% is good positive, which is a good mark for a song that's so iconic. Yes. And मैं बहुत खुश हूँ. अभिमन्यु आप क्या कहना चाहोगे? हाउ दिस सॉन्ग केम टू यू? So Aishwarya called me up. Aishwarya works at Hits. Yeah, at Hits. And she said हमें एक म्यूजिक वीडियो करना है. मैंने पहले तो कहा कि यार मैं म्यूजिक वीडियो एक्चुअली करता हूँ पर अगर नचाने वाले हो तो फिर बताना कुछ. सो शी सेड हाँ ये गाना है एंड मुझे गाना भेजा. मैंने बोला अरे यार ये तो सुनने में मिलती है. तो दे सेड हाँ मनोज सर है सेट पे, Dhoni is singing the song and Ganesh ji is directing it. And Ganesh ji said that you would really be good in this song. I said यार this is a lovely combination and if I don't jump on it कोई और jump कर लेगा. राइट. तो I definitely wanted to be part of this song क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं 98 से. पिछले 20 साल से जब भी मैं गाना ही सुनता हूँ कहीं भी जहाँ भी सुनता हूँ मेरे शोल्डर्स अपने आप ये होने लगते हैं. Yes. You know, तो I wanted to be a part of this song and make sure that people of the new generation when they hear this with the new beats and the bass their shoulders also go like this. एंड व्हाट अबाउट द जो ये स्टेप है हाँ. कुछ इस तरह का ही है ना स्टेप? Correct. यस दिस हाँ काफी इंटरेस्टिंग स्टेप है. कुछ उसके बारे में बताना चाहोगे? कोरियोग्राफी के बारे में? गणेश सर वी ऑल नो गणेश सर काफी अच्छे कोरियोग्राफर है. आप कुछ बताना चाहोगे? एनी मेमोरीज ड्यूरिंग द शूट? Ganesh sir, yeah, of course. मतलब we all know he's iconic in his own right when it comes to dance steps. और वो जो hook steps लेके आते हैं पिछले 2 जनरेशन से जो लेके आ रहे हैं वो hook steps वो पब्लिक एकदम पकड़ लेती है. And most of his dance steps don't come with 1, 2, 3, 4. They come with the movement of the heart. Right. मतलब what you're feeling. He choreographs like this. और ये इतना It's so catchy. आप देखो एक बार. तो यस आज- मैं काफी बार ये गाना देखा. अभी आ रहा था तभी भी मैंने सुन रहा था काफी आपकी शक्ल से लगता है आपको बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा. और इनफैक्ट जो लास्ट वाला जो इन्होंने आपके लिए किया वो काफी अच्छा लग रहा था. क्या हो जो जाए? हाँ जो लास्ट में था ना आई गेस हाँ, लास्ट में था काफी वो काफी अच्छा लग रहा था. तो मैं और जानना चाहूंगा गाने के बारे में और रीमेक गाने के बारे में. डू यू लाइक रीमेक? इससे पहले भी आपकी जो मूवी थी उसमें भी आपने रीमेक गाना ही किया, निकम्मा किया है. हाँ. so तो मेरा ये मानना है when it comes to remakes that remakes or remix if you keep the soul of a song or any art and then you want to create a new dimension to it for the new generation. जैसे सपने में मिलती है outstanding song singers, composers,
lyricist, everyone involved, music, even the visual of it, outstanding, unbeatable. पर पिछले 5 साल में आपने कितने बार सुना होगा? तो नए जनरेशन ने तो गाना सुना ही नहीं, उसे एंजॉय नहीं किया. मैंने तो बहुत एंजॉय किया. तो दिस इज अ चांस दैट गिव्स द अ न्यूअर वेव और न्यूअर लाइफलाइन टू अ सॉन्ग लाइक दैट. एनीवेज द सॉन्ग इज टाइमलेस एंड वी हैव गिवन इट अनदर डायमेंशन बीट्स के साथ में. अब हर शादी में बजेगा, हर क्लब में बजेगा. द यंगस्टर्स, न्यू जनरेशन कैन आल्सो एंजॉय व्हाट वी एंजॉयड सो मच. आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी सिमिलरली सेम ही कहना चाहती हूँ कि आई थिंक इन्होंने एक्चुअली सब कुछ बता दिया. साउंडस्केप अगर चेंज हो जाता है, इट्स मोर रेलेवेंट टू टुडे. तो जो हमसे छोटे boys and girls will enjoy the song even more and they'll sort of relate because it's today's sound, right? And that's what we try to do. And what you guys want to say about मनोज सर? जब उनकी लास्ट में एंट्री हुई, ऐसा लगा काफी धमाकेदार वाली एंट्री हुई उनकी. और उनका जो पहले का सॉन्ग था वो तो काफी आइकॉनिक है, अभी भी आइकॉनिक है. तो उनकी एंट्री के बारे में एंड ड्यूरिंग द शूट एनीथिंग. तो एक आपके इसके पहले वाले क्वेश्चन को भी जोड़ के मैं बता दूं कि मनोज सर का थप्पा लग गया था इस गाने पे. वो तो अगर वो ये गाना कर रहे हैं तो हम लोग कौन होते हैं? राइट. You know, he's been part of that. He's got, you know, the amount of respect. It's if it's Manoj sir being a part of it, you understand that there is a certain amount of respect that comes with that. So he's a part of this song. तो हम क्या बोले फिर गाने के, you know, and the amount of learning जो उनके साथ सेट पे हुई और इतना मजा आया. He's so warm and so friendly at the same time. क्योंकि आप मनोज सर को मतलब स्क्रीन पे देखते हो तो बहुत इंटिमिडेटिंग लगते हैं. Yes. पर जब आप मिलोगे बहुत वार्म है, बहुत स्वीट है और बहुत सीखने को मिला उनसे सेट पे जो कुछ घंटे हमने बिताए उनके साथ में. एंड या ही मेड एवरीवन फील वेरी इजी अराउंड हिम, वेरी कंफर्टेबल और यू नो स्ट्रेट टू वर्क. देयर वाज नो टाइम पास. लेट्स गेट व्हाट वी नीड टू गेट फर्स्ट और फिर बैठ के चर्चा कर सकते. धनी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि आप दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लग रही है ऑन पेयर. काफ़ी अच्छा, दोनों पेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है स्क्रीन पे. तो कुछ आपकी केमिस्ट्री के बारे में या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहोगे? काफ़ी अमेजिंग हुई ड्यूरिंग द शूट. एंड पहली मीटअप क्या किस तरह से थी ये मैं भी जानना चाहूँ. एक्चुअली द फर्स्ट टाइम जब हम रिहर्सल में मिले थे, मैं इतनी बीमार थी, मुझे फोकस ही नहीं हो रहा था कौन है. बट आई रिहर्सल लिटिल अंडर द वेदर. बट लाइक उस दिन मैं ऑलरेडी 2 दिन से रिहर्सल कर रही थी बिकॉज अभी इज अ गुड डांसर एंड आई एम अ लिटिल लैकिंग. सो मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस चाहिए. बट आपने काफ़ी अच्छा डांस किया. Eventually I pulled it off little bit. But I feel like it was very easy with him. I think he's quite fun to be around and yeah, कुछ ऐसा अमेजिंग नहीं. amazing. कोई ऐसी बात, कोई ऐसी स्टोरी नहीं हुई जो शेयर करना चाहो जो लाइफ टाइम? नहीं, सिंपल था. बहुत सिंपल था. And I think that's more important, right? अगर आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो तो I think केमिस्ट्री अपने आप आ जाती है. राइट. एंड अभिमन्यु, आपकी मैं बात करूँ, जो भी आपकी जो कोस्टार रहती है, जितनी भी बार मैंने ये सवाल पूछा है, काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है. आप किस तरह से कंफर्टेबल, डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू डू सच या फिर इट्स नेचुरल? Very natural. It has to be natural, otherwise something's wrong. Yes. अभिमन्यु. Will you prepare yourself? नहीं, I don't prepare myself. So how these things? मनोज सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ की कल ही कही हमसे कि whatever work that you do is the work that you do. But other than that, when you meet anyone, you're not the person on the screen. You're supposed to be yourself. Like a normal person. तो जितने normal हो, and that's how I am. I'm very different when I'm on screen and very different when I'm not on screen. So I like to be myself, and if you're comfortable with who you are, I think वो easy हो जाता है. And what was the response from your family? मम्मी डैडी का, स्पेशली डैड का रिस्पॉन्स किस तरह आता है? क्योंकि मुझे पता है डैड रिस्पॉन्स अच्छा करते हैं जो भी है आपको. मैंने एक बार पूछा था उनसे, एक सवाल पूछा था कि अभिमन्यु इज डूइंग रियली वेल. तो बोले हाँ, ही इज डूइंग रियली वेल, करते रहेगा.
तो मैं जानना चाहूंगा इस गाने को लेके किस तरह का रिस्पॉन्स उन्होंने आपसे कुछ कहा कि अभिमन्यु ये सारे स्टेप्स अच्छे, कुछ बोला रहेगा कुछ तो एक्चुअली कल मुलाकात हुई डैड से 2 दिन बाद, बिजी थे, टाइमिंग मैच नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला उनको काफ़ी फ़ोन कॉल और मैसेजेस आए कि बोला अच्छा डांस किया है, तो ही वाज प्राउड, ही वाज हैप्पी दैट I enjoyed myself more than anything. He enjoys it when I enjoy myself, so which I did. ये चाहिए रहता है एक बेटे को। आप क्या कहना चाहोगे, कभी भी आपके कोई भी प्रोजेक्ट आते हैं तो फैमिली की तरफ से स्पेशली योर फादर उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? डू यू डिस्कस एनीथिंग लाइक प्रोजेक्ट वाइज व्हेन कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी गाना आता है? My whole career is my dad. Yes. वो जब तक मतलब उनको सब पता होता है। I discuss जो भी मुझे करना है, अगर मैं किसी गाने पे काम कर रही हूँ, the first person that listens to it is him. Yes. तो and that's how, because Hits is owned by my father. He Right. started a label, and so everything that I do in life, work-wise, is all my dad. मैं सिर्फ काम करती हूँ, मुझे गाइड करते हैं, and I think we have a great working relationship, and he knows when to be a professional and he knows when to be a father. So I think it's a great balance. धोनी, एक सवाल मेरे मन में है, गाने आप इतने अच्छे करते हो और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है लोगों की तरफ से, तो कभी भी आपके मन में ऐसा आता है कि आई वुड लाइक मोर फोकस ऑन द मूवी साइड, आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर, मैं गाने के साथ उस मूवी में भी होनी चाहिए, ऐसा कुछ लाइक मन में? हाँ, लगता है। तो सबके मन में लगता है, सबके मन में लगता है। जो इंस्टाग्राम पे रील बनाता है, हाँ, वो इंस्टाग्राम रील्स पे तो हम आएंगे, उस पे काफी एक रील मैं देख रहा था और टॉवेल पे आपने शेयर भी किया, आपने शेयर किया, वो उस रील के बारे में क्या, द 3 मैन, मैं क्या बताऊं उसको रील के चेंजिंग रूम में, वो बहुत अच्छा रील था। बहुत आई अच्छा थिंक edit था that's it was a very cool remix reel or whatever that is. और कितने रील्स बनेगा पता आपके नहीं। आपके कितने रील्स बनेंगे अभी हमने बहुत शूट किए, डालेंगे धीरे धीरे, देखते हैं। डालेंगे? आप कितने रील्स अब तक बनाए हो और कितने प्लान है और आगे बनाने के लिए? मेरे रील का करियर स्पैन काफी कम है, मैंने इतना ज्यादा काम नहीं किया है। मेरे बट रील निकम्मा में काफी रील्स बनाए थे आपने, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे। I think everyone makes reels. It's not a bad thing. I think reels is fun. I It's a think you good do way it for, to जिससे मजा आता है वो प्रमोशन का भी काफी अच्छा। promotion अलग बात होती है. Then I don't do reels as well all the time, but I just feel like it's fun to do sometimes. And ऐसा कोई Slow. I'm like a scroller. Scroller, sorry. A lot of people call me a scroller. Yes. अभिमन्यु 3 मूवीज, तीनों में काफी डिफरेंट रोल लगा है मुझे। थैंक यू, काफी डिफरेंट रोल है। थैंक यू, आपने ये नोटिस किया, बहुत अच्छा लगा हाँ। मुझे ये सुन के। काफी डिफरेंट लगा। एंड But आपका favorite क्या है? मीनाक्षी सुंदरेश्वर. झांसी नहीं देते। नहीं, मेरा निकम्मा मैं बोल सकता हूँ, उसमें काफी अलग रोल था। पहले मूवी में काफी मर्द को दर्द नहीं होता, बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई अब किस तरह से आप देख रहे हो अपनी करियर को? हाउ डू यू सी योर करियर आफ्टर 10 years or after 5 years from now onwards? Oh, I see, honestly, me in a very happy place because I'm enjoying the work that I'm doing. मैं कोशिश करता हूँ कि the people that I'm working with are good people and I enjoy spending time with them. तो जो मेहनत का जो संघर्ष का समय होता है, वो अगर आप उसमें ही खुश हो, Right. तो आगे फल मिले या ना मिले, आपकी तो मेमोरीज खाली खुशी की होती है, Yes. right? So I enjoy the everyday grind and like you said and noticed, I'm very Right. grateful that you noticed that all 3 films were different films and different genres. और मैं वो चाहता हूँ कि वो ट्रांसलेट हुए, अगले जो 3 पिक्चर मेरे आ रहे हैं वो भी बहुत ही अलग है एक दूसरे से, and all the characters I've Yes. chosen are very different. Would you like to say something about those? I like to challenge myself. About the roles I am talking about. अभी आप देखोगे तभी मैं मतलब बता दूंगा कि अलग है, तो अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपने खुद बताया कि अलग है, तो मुझे अच्छा लगा कि आपने खुद से नोटिस किया कि अलग है। तो मैं वो इंसान नहीं हूँ मैं जो खुद का ट्रम्पेट बजाते रहूँ। अगर कोई और आके ये नोटिस करता है छोटी बारीकी मेहनत जो हम लोग ने की है, तब अच्छा लगता है। क्योंकि आजकल आई अंडरस्टैंड द जनरेशन इज ऑल अबाउट टेलिंग एवरीवन व्हाट यू हैव डन एंड बोस्टिंग योरसेल्फ एंड कीपिंग योर मोरल्स हाई, बट आई मीन आई लाइक इट द अदर वे अराउंड।
बट ये जिस तरह से रीमेक गाना है, कोई अगर ये पैर बड़े पर्दे पे आएगी तो कौन सी आपको और आपको बताना है कौन सी ऐसी मूवी है जो रीमेक आप करना चाहोगे फिर से? मैं आई स्टार्ट विथ आपको सोचने का मौका दे रहा हूँ। आई स्टार्ट विथ यू। नाइस ट्राई। गुड आइडिया। मैंने बोला था सब टफ सवाल इनको। आपसे I think he's been talking for a very long time, but आपका डू यू हैव डिस्कशन अबाउट दिस लाइक? I think I haven't actually मैंने कभी डिस्कस नहीं किया किसी के साथ. I've never discussed it with. बट इफ यू वांट टू डू एनी मूवी विद अभिमन्यु। अभिमन्यु और रीमेक मूवी होनी चाहिए क्योंकि ये सॉन्ग भी रीमेक ही है हाँ. एंड मनोज सर ऑन इट। मनोज सर भी होने चाहिए, रीमेक भी होनी तो चाहिए। फिर हम सत्या को क्यों नहीं करें? नहीं करना है। नहीं कर सकते. नहीं क्यों? कोई कोई चीजें ना नहीं उसको नहीं करना चाहिए. some of the things I feel that the world has changed so much कि वो जो तब वो बनी थी उसका अलग मैजिक था. Yes. जो गैंगस्टर्स थे, that was a very real part of community at that time in 98. अभी The times have changed. the That times doesn't have happen. changed. That culture is not so much so relevant ठीक in है। today's time. तो एक काम करते हैं, सत्या टू को साइड में रख दे। हाँ। आप बताइए। इन्होंने तो बता दिया सत्या नहीं को। नहीं क्योंकि मैं सोच नहीं पा रही थी तो इसलिए आपने कहा मनोज सर को भी होना चाहिए बट देन अगर मनोज सर फिल्म में है हाँ हाँ तो 99% मैं फिल्म को हाई हूँ। कुछ भी हो. आई थॉट फैमिली मैन 3 हो सकता था। Good one, that's a really good one. Again, like वो genre और वो character scape मैंने अभी तक touch नहीं किया मेरी movies में, so yeah, that would be a very interesting option. Something in that sort. Yeah. So my last question, apart from as you said 3 movies coming up, थोड़ा अगर मूवी के बारे में बता सकते हो तो ठीक है, कब आएगी वो बता देना। And जैसे also मुझे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। Correct. okay, done. Any upcoming song or anything from your side? I have a lot coming up this year. 1.7 million and counting. But हर that's- महीने कुछ निकले हैं। That's good ही मेरी and I to be very honest मैंने गाना just to feature with and be on the screen with Manoj sir. I did it and I really wanted to. सब because लोग he's ने such ये an गाना iconic मनोज सर star. के लिए ही किया। And Ganesh sir to be choreographed by him and to learn a lot actually. मेरा यही sort of intention था with this song. मेरी ज़्यादा lines भी नहीं आते. But you did But very very- well. You know that's what I'm saying. बहुत But I अच्छा। just wanted to be a part of it. And otherwise, the music that I do is different from मैंने ये भी करा है, but then the stuff that I do for me and the shit is different, which is going to come. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you. Thank you.